हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप लोग? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चे। तो साथियों, आज मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों कि जो आने वाली यूपी पुलिस की वैकेंसियां हैं, जिसमें अभी आपने देखा पिछला वीडियो मैंने बनाया था और आप सभी ने न्यूज़ देखा भी होगा कि 81,000 प्लस पद आने वाले हैं यूपी पुलिस में। तो बच्चों, इसको लेकर के मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या इसका सिलेबस हो सकता है और कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, मतलब योग्यता होती है। सब चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले बच्चों। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, बहुत ही शानदार जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और बच्चों, वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो 2025 में पेपर हुआ था, 2024 में पेपर हुआ है और जो भर्ती हुई है 2025 में, उसमें बच्चों क्या कट ऑफ रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नई भर्ती के लिए तैयारी करनी है। साथ ही साथ अभी जो भर्ती चल रही है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये सारी जानकारी देने वाला हूं बच्चों, तो बिल्कुल बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो बच्चों, आज हम देखो किन किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में, मैं आपको बता दूं। तो साथ ही देखो, मैं योग्यता के बारे में बात करूंगा, आपकी आयु सीमा के बारे में बात करूंगा, साथ साथ इसकी लंबाई क्या रखी जाती है इस पुलिस में, और बच्चों पाठ्यक्रम क्या होता है, यानी सिलेबस क्या होता है, और पिछला कट ऑफ क्या क्या रहा, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। इसी में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे लंबाई और दौड़, इन सब चीजों के बारे में आपको बात करने वाला हूँ। बस जस्ट आप बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। चलो बच्चे, तो बात करते हैं साथी हम लोग सबसे पहली बात पर योग्यता के बारे में। ठीक है बच्चे, योग्यता के बारे में बात करते हैं बच्चे, तो ध्यान रखिएगा 12th पास बच्चा क्या करेगा, इसमें फॉर्म भर सकता है। जो बच्चा 12th पास कर रखा है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। जी हाँ बच्चों, जिन बच्चों ने 12th पास कर लिया है वो सारे बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज बच्चे क्या होनी चाहिए कि आप चाहे बायो से हो, मैथ से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, एवरीथिंग किसी सब्जेक्ट से हो, बस आप 12th पास होने चाहिए। वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं किसके लिए, इस पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये कभी मत मन में लाइएगा कि मैं बायो से हूं तो मैं फॉर्म नहीं भर सकता हूं, मैं मैथ से हूं तो मैं कॉमर्स से हूं, मैं किसी चीज से हूं, क्योंकि नए बच्चों में बड़ा डाउट रहता है, क्योंकि हम भी विद्यालय पढ़ाते हैं तो बच्चों में बड़ा डाउट रहता है, सब पूछा करते हैं बच्चे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग साथी, ठीक है। तो चाहे बायो से हो, मैथ से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, किसी चीज सब्जेक्ट से हो, आप बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं यूपी पुलिस में। साथ ही बच्चे ध्यान रखिएगा, आयु सीमा क्या होती है, आपकी आयु सीमा 18 प्लस होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, मतलब आप 18 की एज पूरी कर चुके हों। समझ रहे हैं बच्चे? अच्छा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा, एज के बारे में आगे बात करने वाले हैं। अगर बच्चे हम एज वगैरह की बात करें साथी, ठीक है ना, एक सेकंड साथी, ठीक है। आयु सीमा की अगर बच्चों हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी आयु सीमा रहेगी बच्चे ना, वो 18 प्लस रहेगी। 18 से 25 वर्ष मानी जाती है, ठीक है ना, जो कि जनरल कैटेगरी में 3 वर्ष की छूट के बाद, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी में 3 वर्ष की छूट के बाद 18 से 25 मानी जाती है। और कैटेगरी अनुसार क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है बच्चों, कैटेगरी के अनुसार भी छूट मिल जाती है। जैसे हम लोग बात करें ओबीसी, ओबीसी की, तो इसमें 5 वर्ष की छूट मिलती है। ओबीसी एससी एसटी को लेकर के, ठीक है ना, ओबीसी एससी इन सबको लेकर के बच्चे ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष की छूट मिलती है, ठीक है ना, कितने वर्ष की, 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। तो बच्चे लगभग, जैसे जो ओबीसी वाले बच्चे होते हैं, वो 18 से लेकर के 28 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 23 साल होती है, 23 से 5 वर्ष और जोड़ दीजिएगा आप, तो 23 5 28 होता है, मतलब 18 से 23 साल तक इसका जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए। समझ रहे बच्चे? और ध्यान रखिएगा, जो अभी बच्चे जो 81,000 प्लस पद आने वाले हैं, इनके लिए जो बच्चे एलिजिबल होंगे, वो उनकी जो एज काउंट होगी, यानी आयु सीमा का निर्धारण होगा, आयु सीमा का निर्धारण जो होगा, आयु सीमा का निर्धारण, ठीक है, आयु सीमा का जो निर्धारण होगा बच्चे, वो 1 जुलाई 2026 से लिया जाएगा बच्चों, 1 जुलाई 2026 से लिया जाएगा। अब जो फॉर्म आएगा, फॉर्म यानी नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा कि अगर इससे कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, वो अन्यथा 1 जुलाई 2018 से जो अभी तक लिया गया है वही माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग शानदार तरीके से, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा कर चुके हैं। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी 18 आपकी एज होनी चाहिए, इंटर पास होनी चाहिए, कुल मिलाकर के ये बात है। साथ ही बच्चे अगर देखा जाए यहाँ पे लंबाई वगैरह की हम लोग बात करें साथी, ठीक है ना, लंबाई वगैरह की अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो लंबाई बच्चों की क्या होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बच्चों की लंबाई वगैरह क्या होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, बच्चों की लंबाई वगैरह क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं साथी। एक सेकंड बच्चे, बस एक सेकंड की का समय दीजिए। देखो बच्चों, लंबाई क्या होनी चाहिए, देखो लंबाई को मैंने 2 कैटेगरी में रखा है, एक पुरुष और एक महिला कैटेगरी में। तो बच्चों, पुरुषों की जो लंबाई होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 168 सेंटीमीटर का जो भी अगर आपके यहाँ कोई हो तो माप सकते हैं, अन्यथा लगभग लगभग आप संस्थान आएंगे तो हम माप सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो 168 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, पुरुषों के लिए होनी चाहिए, वो सभी जो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए है। अगर कोई बच्चा एसटी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का, ठीक है ना, शेड्यूल टेरिटरी का कास्ट का है, तो बच्चे उसके लिए एक 60 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक 60 सेंटीमीटर का भी बच्चा है तो उसको भी एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, वहीं पे बच्चों महिलाओं के लिए, महिलाएं इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, इन सब के लिए बच्चे क्या है, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होना अनिवार्य बच्चे, ठीक है। और एसटी कैटेगरी अगर कोई महिला है तो वो अगर 147 सेंटीमीटर की भी है तो वो भी इसमें क्या मानी जाएगी, एलिजिबल मानी जाएगी लंबाई के अकॉर्डिंग बच्चे, ठीक है।
दूसरी चीज बच्चों ध्यान रखिएगा, जो पुरुष होते हैं, पुरुषों का जो है यहाँ पे चेस्ट वगैरह मापा जाता है, ठीक ना, चेस्ट मापते हैं, तो चेस्ट में बच्चे ध्यान रखिएगा 79 ऐसे होना चाहिए और फुलाने पे 85 होना चाहिए, ठीक ना, 85 सेमी होना चाहिए, ठीक है बच्चे, 85 सेमी होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव लगभग जरूरी है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है। महिलाओं में बच्चों इसमें वेट लिया जाता है, वजन लिया जाता है, महिलाओं में क्या होता है, वजन मिनिमम 40 का होना चाहिए, 40 केजी की महिला होनी चाहिए, ठीक ना, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 40 केजी की होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए साथी, इतनी बात समझ आ गई बच्चे, आगे बात करते हैं दौड़। इसमें बच्चों क्या होती है, दौड़ भी होती है, ठीक है ना, चयन प्रक्रिया पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले दौड़ देख लीजिए क्या होती है। तो साथी अगर हम लोग देखें तो जो पुरुषों के लिए दौड़ होती है वो 4800 मीटर की होती है, यानी 4.8 किलोमीटर की, 4800 मीटर अर्थात 4.8 किलोमीटर की होती है, जो कि 25 मिनट में पूरी करनी होती है। कितने मिनट में? 25 मिनट में पूरी करनी होती है। और महिलाओं के लिए बच्चों देखा जाए तो महिलाओं के लिए जो इनकी दौड़ होती है, महिलाओं के लिए जो दौड़ होती है वो 2.5 किलोमीटर, सॉरी 2400 मीटर होती है और 14 मिनट में पूरा करना होता है। कितने मिनट में? 14 मिनट में पूरा करना होता है। ये बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्राइटेरिया होता है रनिंग का। बच्चों इसकी जो चयन प्रक्रिया होती है, चयन प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करें, चयन प्रक्रिया, ठीक है, चयन प्रक्रिया मतलब चयन प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। तो साथ ही सबसे पहले तो आपका पेपर होगा, ठीक है ना, पेपर होगा, पेपर के बाद बच्चों इसमें फिर आपकी दौड़ होगी, ठीक है ना, दौड़ होगी, दौड़ के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका बच्चों क्या होगा, मेडिकल होगा, ठीक है ना, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लगती है, ठीक है ना, उसके बाद आपका क्या होता है, फाइनल मेरिट, यानी फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इतने आपको स्टेज पार करने होते हैं इसमें से, ठीक है ना, इसमें स्टेज आपको पार करने होते हैं, तब बच्चों को क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। दूसरी बच्चों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आयु सीमा और इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है, इतनी बात समझ में साथी कि नहीं आई। अब बच्चे हम लोग बात करने जा रहे हैं पाठ्यक्रम सिलेबस, जो सबसे जरूरी चीज है। जैसे मैंने बताया चयन प्रक्रिया में सबसे पहली जो स्टेज होता है वो पेपर का होता है। तो पेपर में क्या क्या आने वाला है, कैसे आता है, देखिए बच्चे, देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल जो क्वेश्चन होते हैं यूपी पुलिस में वो 150 होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, जो कि नंबर होते हैं 300 नंबर के होते हैं, 150 क्वेश्चन 300 नंबर के होते हैं। समय इसमें 2 घंटे का दिया जाता है, ठीक है, 2 घंटे का समय दिया जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा 2 घंटे का समय दिया जाता है। अच्छा, 2025 तक बच्चों ध्यान रखिएगा, 2025 तक निगेटिव मार्किंग थी, ठीक है ना, 2025 तक निगेटिव मार्किंग थी, लेकिन अभी जो 2026 में नोटिफिकेशन आया है इसके अनुसार बच्चों ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, ठीक है ना, अर्थात अब निगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे दरोगा के पेपर में होता था कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हर सब्जेक्ट वाइज आपको एक परसेंटेज दिया जाएगा, लगभग 33% आपको लाना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार इस बार कर दिया गया है कि 33% हर सब्जेक्ट से लाना अनिवार्य होता है। सब्जेक्ट साथी क्या क्या रहेंगे देख लीजिएगा, हिंदी रहेगी जो कि 33 क्वेश्चन लगभग रहते हैं, मैथ के बच्चों 25 क्वेश्चन रहते हैं लगभग, और रीजनिंग के लगभग 50 क्वेश्चन रहते हैं, जीके जीएस के 38 क्वेश्चन रहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगले दिन मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे आपको इसमें से नंबर लाने हैं और कितने नंबर लाने हैं, ठीक है ना, इसके बारे में अभी मैं आपको केवल इतनी जानकारी दे रहा हूँ बच्चे कि आप लोग कौन कौन इसमें एलिजिबल है। लगभग 120 प्लस का टारगेट आप लेकर के चलेंगे पढ़ाई को लेकर के, ठीक है साथी, बात समझ आ रही। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास चल रही है उन्नति अकादमी गदागंज में, ऑनलाइन में अभी हम केवल जीएस और हिंदी की क्लास चला रहे हैं बच्चे, तो आप लोग जो है रेडी रहिएगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट बात बच्चों हम लोग कर लेते हैं कि पिछला कट ऑफ क्या रहा है, ठीक है, पिछला कट ऑफ क्या रहा है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग बढ़िया से तैयारी करिएगा। जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो हमारे उन्नति अकादमी में आ सकते हैं। बात कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, कि नए बच्चों के लिए बहुत जरूरी चीज है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।